बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल स्पॉट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ चंद गुज़ारिशात आपके साथ करनी है और आपको तरीका बताना है कि किस तरह से आप जो होस्टिंग और डोमेन है उनको आपस में आपने कनेक्ट किस तरह करना है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल टेक्निकल स्पॉट जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी जो जितनी भी तमाम वीडियोस हैं उनको लाजमी देख लें एक दफ़ा, ताकि आपको जहाँ जिस टॉपिक की तरफ मैं जा रहा हूँ उसके बारे में आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो उससे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि आप खुदारा मेरी वीडियोस और किसी और की वीडियोस देखने के बाद काइंडली खुद भी जाके वो सर्च कर लिया करें जिस बारे में इस टॉपिक पे बात हुई है। तो जिस वेबसाइट का ज़िक्र हुआ है उस पर जाएं और वहाँ पे जाके पढ़ लें खुद क्या लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे अपनी 2-3 वीडियोस में बताया कि ये देखें, अब वेबसाइट दुनिया की सस्ती तरीन वेब होस्टिंग, फिर 15,000 में अपनी कंपनी बनाएं। फिर मैंने कहा पाकिस्तान की सस्ती तरीन वेब होस्टिंग, अब वेबसाइट बनाएं बगैर कोई पोस्ट लगाए। तो इन सारी वीडियोस में मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स बताई थी जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग सस्ते में ले सकते हैं। तो सस्ती और डोमेन और होस्टिंग लेने का मतलब ये है कि मेरा काम है मैं आपको गाइड करूं, आपको बता दूं कि आपने कहाँ से ये चीज़ें आपको सस्ती मिलेंगी। अब आपका काम है वहाँ पे इन वेबसाइट जैसे ये जबरा और मैंने बताई, तो यहाँ पे जाने के बाद आपका काम बनता है कि जी मैंने जो प्लान बताए, देखें मैंने कहा वर्डप्रेस की होस्टिंग आपको चाहिए, यहाँ पे जाएं वर्डप्रेस की होस्टिंग लें, 600 रुपये सालाना में इतनी सस्ती है। तो आपका काम बनता है यहाँ पे जाएं, जाके देखें इसमें ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं। देखें 600 रुपये पर ईयर, गौर से सुने, इसमें आपको एक वेबसाइट 20 GB स्टोरेज के साथ मिलेगी, 100 GB आपको इसमें बैंडविड्थ मिलेगी। इसके साथ किसी किस्म की कोई फ्री डोमेन नहीं मिलेगी। आपको समझ आई है? इसके बाद दूसरा पैकेज इनका ये सालाना है 600 रुपये में, सबसे सस्ता। ये आ जाए अनलिमिटेड, अगर आप अनलिमिटेड आपको स्टोरेज चाहिए अनलिमिटेड, तो उसके लिए आपने 2500 रुपये सालाना में एक ही वेबसाइट वर्डप्रेस की इंस्टॉल होगा उस पर आपको मिलेगी, लेकिन इसमें स्टोरेज वगैरह अनलिमिटेड होगी। अभी आप कहते हैं तो मुझे ऐसी चाहिए वेब होस्टिंग जहाँ पे मैं अपना कर लूँ, अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकूँ, अनलिमिटेड वेबसाइट बना के लोगों को भी दे सकूँ, आगे बेचनी है अगर आपने वेबसाइट्स बना के, तो उसके लिए आपने ये सारे पैकेजेस देख लें, इनको चेक कर लें आप। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपको लेनी पड़ेगी, अगर वेबसाइट आपने बेचने के लिए लेनी है तो आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन, एक है सी पैनल वेब होस्टिंग, सी पैनल रिसेलर होस्टिंग। अगर आप सी पैनल वेब होस्टिंग लेते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें जाएं आप, ये देखें, ये ठीक है, ये मंथली है। ठीक है, पहले महीने आपको ये 50% डिस्काउंट पे मिलेगी, यानी कि आपको अगर आप ये वाला इनका कोड इस्तेमाल करते हैं, कूपन कोड जिस वक्त आप ऑर्डर करते हैं उस वक्त ये लगाएंगे, तो आपको ये 150 रुपये पर, पहले महीने 150, उससे अगले महीने में आपको 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से चार्ज होगा। लेकिन अभी ऐसा बंदा जिसने वेबसाइट्स बनानी है, बना के आगे लोगों को सेल करनी है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये 750 रुपये पर मंथ ये परचेज़ करे। अनलिमिटेड वेबसाइट विद सी पैनल, यानी कि जब आपने वेबसाइट बना के आगे किसी बंदे को सेल करनी है तो उसके लिए आपको ये अनलिमिटेड सी पैनल अकाउंट्स की ज़रूरत होगी। यानी कि जितनी वेबसाइट्स आप बनाएंगे, हर वेबसाइट के साथ आपको एक सी पैनल मिलेगा जो अलग से होगा। यानी कि सी पैनल, कोई आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे वेबसाइट बना के दें जिसके साथ सी पैनल भी हो, मैं खुद उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं उसमें फाइल्स वगैरह अपलोड करनी होती हैं, चेंज करना होता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। इसमें स्टोरेज भी 100 GB मिलेगी। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये वाली जो होस्टिंग प्लान है सी पैनल प्रीमियम, ये वाली होस्टिंग, इसमें आप आगे आपके पास लिमिटेशन एक ही है, और वो है कि आपको 100 GB स्पेस इसमें मिलेगी। अभी अगर आप चाहते हैं कि हमें अनलिमिटेड स्टोरेज चाहिए, ठीक है, अनलिमिटेड,
तो उसके लिए इनका दूसरा प्लान है cPanel रीसेलर होस्टिंग, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये मैं पहले बता दूं, ये बहुत ही महंगा है। इसके मुकाबले में मैंने आपको बहुत सस्ती वेबसाइट बताई थी रीसेलर होस्टिंग के लिए। ये रहा होस्टर मास्टर की वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे जाके आपने रीसेलर होस्टिंग में जाना है। यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन है रीसेलर होस्टिंग, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं आपको दोनों का कंपैरिजन बताता हूँ। ये देखें, ये सबसे सस्ता पैकेज इनका है, 3000 रुपये में ये दे रहे हैं 20 cPanel अकाउंट्स, 50 GB स्टोरेज। 20 अकाउंट्स यानी कि आपने सिर्फ 20 वेबसाइट्स आगे बना के आप दे सकते हैं। 20 लोग आपसे ये वाला पैकेज खरीदेंगे। इस पैकेज में आप 20 बंदों को देंगे और आपके पास टोटल 50 GB होगी, यानी कि हर अकाउंट को आप सिर्फ 2 GB दे सकते हैं। कुछ 10 GB आपने अपने पास भी रखनी होगी इन सब का डेटाबेस बनाने के लिए। तो 2 GB आपने किसी बंदे को दी एक वेबसाइट के लिए, ठीक है। एक बंदे ने मिसाल के तौर पे वीडियोस वगैरह डालनी है, अपना चैनल जो है वो डालना है और उसकी वीडियोस अपलोड करनी है। आप मुझे बताएं उसके पास 2 GB में वो कितनी वीडियोस अपलोड कर सकता है? बड़ी मुश्किल से 2 या 3, जो यूट्यूब की HD क्वालिटी की होती है, क्योंकि ये 1-1 GB की एक वीडियो होती है। हाँ, लिंक अगर वो डालता है तो अनलिमिटेड डाल सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्ट अपलोड करता है अपनी वेबसाइट पे तो फिर उसके लिए मसला होगा। फिर बाकी स्टोरेज वो नहीं कर सकता, तस्वीरें वगैरह उसने डालनी है सब कुछ, तो उसके लिए ये भी 2 GB इसमें बहुत ही कम है। इसके बाद ये अभी ये पैकेज कुछ अच्छा है 6500 रुपये में। अगर आपने ये लेना है तो ये बेस्ट है, क्योंकि 50 cPanel अकाउंट्स मिलेंगे आपको, अनलिमिटेड स्टोरेज। लेकिन पैसे देखें ना, 6500, 6500 रुपये पर मंथ का मतलब ये है कि आपने सालाना इनको जी 78,000 रुपये देने होंगे। 50 cPanel अकाउंट्स मिलेंगे आपको, लेकिन 78,000 में मिलेंगे। अब इसके मुकाबले में मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जो आपको बताई थी, ये देखें, ये वाली वेबसाइट है। मुझे बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है कि मैंने इन कंपनीज़ के साथ, तकरीबन मैंने जितनी आपको कंपनीज़ बताई, ये होस्टर नाउ है एक, ये वाली जबरा होस्ट है, माजरत के साथ, नहायत माजरत के साथ। ये वाली जो वेबसाइट्स हैं, इनके जो ओनर्स हैं, इनके साथ मेरा रब्ता हुआ। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली अपने पैकेजेस सस्ते करें, कीमत थोड़ी कम करें, ताकि हमारे नए आने वाले जो बंदे हैं वो इस फील्ड में, क्योंकि ये कंपनीज असल बात यह है कि ये चाहती ही नहीं है कि कोई और बंदा इनकी जगह पर आके सस्ती चीज़ बेचे। तो ये तो सीधी सीधी बात है। ये 6500 रुपये में, यानी कि 78,000 रुपये में आपको मिलता है, और आपको 50 पैनल मिलते हैं। आप 50 अकाउंट्स बेच देंगे 78,000 रुपये में। अब आपने 50 वो बेचने हैं, तो ज़ाहिर है बेचने के लिए भी आपको रेट तो ज़्यादा ही रखना पड़ेगा ना। हाँ, यहाँ पे अब देखें 10,000 पर मंथ है, ये तकरीबन 1,20,000 रुपये पर ईयर है। अब 1,20,000 किस नए यंगस्टर के लिए जो पढ़ रहा है बेचारा, उसके लिए कहाँ से वो पैसे पूरे करेगा? 10,000 हर महीने का जो कमा ही नहीं रहा, वो कहाँ से देगा? अब ये देखें 16,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 16,000 रुपये पर महीने का आप देंगे तो ये तो बहुत ही ऊपर जाता है। ये तकरीबन 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट मीन्स 192, 1,92,000 रुपये आप कहाँ से देंगे मेरे भाई? इतनी आपकी गुंजाइश है? नहीं कर सकते आप। तो ये पैकेजेस जो हैं, ये बनाने का असल मकसद ये है कि या तो बड़ी बड़ी कंपनीज आएँ, इनसे वही ख़रीदें, या फिर ये ख़ुद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आम पब्लिक तो उसको इस्तेमाल करने से रही। और उसके बावजूद ये देखें, ये 2 लाख में 150 cPanel, फिर भी लिमिटेशन है, यानी कि 100 साल के आप 2 लाख देंगे, लेकिन आप सिर्फ 150 बंदों को ये वेबसाइट भेज सकते हैं। तो उस हिसाब से ये यूज़लेस है। अब इनकी तरफ आएँ, ये देखें, ये वाली वेबसाइट जो है, यहाँ पे ये करेंसी इनकी डॉलर्स में शो होती है, लेकिन ऑर्डर के टाइम पे ये PKR में शो होगी। ये बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। इनके पैकेजेस देख लेते हैं। सबसे सस्ता पैकेज यहाँ पे आपको मिल रहा था जी 3,000 पर मंथ, यानी कि 36,000 रुपये पर ईयर में। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ $80 में। डॉलर का रेट में, चूँकि डॉलर ने मज़ीद नीचे जाना है और बहुत गिरेगा अभी, लेकिन अभी हम अगर देखें 79, यानी कि $80 भी हम लगाएं तो 18,000 रुपये में, तकरीबन 18,000 रुपये में, 17,600 में आपको 60 cPanel मिलेंगे और अनलिमिटेड
स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें 50 GB स्टोरेज है। तो फिर बेहतर ये रहा कि ये रहा, जितनी मर्जी आप वेबसाइट बना के आगे बेचें, यानी कि 60 cPanel अकाउंट है, उनको अनलिमिटेड स्टोरेज आप दे सकते हैं। और आपको क्या चाहिए, इसमें कुछ भी बंदा करे वो कर सकता है। 60 cPanel अकाउंट्स है उनके पास, बहुत बड़ी जगह है, 60 लोगों को वो बेचता है अगर एक बंदा, और हर बंदे को एक पैकेज उसने बना के बेच दिया, यानी कि उसने एक, जैसे कि वो उस थिंग में डिफरेंट पैकेजेस होते हैं ना, इनका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया था कि ये वेब होस्टिंग है मिसाल के तौर पे, इनके जिस तरह पैकेजेस हैं, ऐसे पैकेजेस आप भी फिर बना के आगे देंगे, यानी कि 185 पर मंथ में, 380, 481 में, ये एक वेबसाइट दे रहे हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज दे रहे हैं। तो आप 180 रुपये अगर ये महीने का चार्ज कर रहे हैं, दैट मीन्स के ये सालाना बनता है 185 मल्टीप्लाई ये 12, तो ये 2200 रुपये में। तो मेरे भाई अगर आप ही इनकी जगह पे ऐसा ही पैकेज बना लें जो सिर्फ़ और सिर्फ आप 1500 रुपये में दें, 1500 रुपये में, और अनलिमिटेड यहाँ पे एक वेबसाइट ये दे रहे हैं, अगर आपने एक ही देनी है तो आप 1500 में दें, आप 2000 में दें। बाकी कैसे बनाने हैं पैकेजेस उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा, वो मैं उस कम्प्लीटली किस तरीके से ये ऐसी वेबसाइट की सेटिंग करनी है, ऐसी वेबसाइट कैसे बनानी है, उस पर मैं कंप्लीट आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। सेम यही चीज़ बनेगी ऐसे पैकेजेस बना के भी, तो उस वीडियो तक इंतज़ार करें। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला पैकेज बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनका बजट कम है। ये 17,000 रुपये में तकरीबन डोमेन वगैरह डाल के तकरीबन 18,000 रुपये में ये आपको पड़ जाएगा 60 cPanels। और 60 cPanels का मतलब है कि अगर आप 18,000 रुपये में ये लेते हैं, ठीक है, और फी बंदे को आप पैकेज देते हैं, मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये का आपने पैकेज बनाया और 60 बंदों ने आपसे ले लिया, तो 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे, जिसमें से आपने सालाना अपनी ये जो बचत हुई, जो आपने यहाँ पे 18,000 रुपये लगाए थे वो निकाल दें, तो आज की जो टोटल प्रॉफिट है 2,82,000 रुपये। 2,82,000 रुपये आप सिर्फ 18,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से कमा सकते हैं। आई समझ? नहीं आई? मैं समझाता हूँ। ये देखें, अभी ठहरें, आपने क्या लगता है आपको ये थोड़ा मुनाफा है इसमें? $130 में अनलिमिटेड अकाउंट्स आप बना सकते हैं। $130 मीन्स 130 तकरीबन 28,000। ये देखें, सबसे महंगा पैकेज जो ये वाले दे रहे हैं, सबसे महंगे वाला पैकेज 28,000 में, और ये हमारे मोहतरम भाई जो दे रहे थे, ये इनका सबसे रिसेलर होस्टिंग का जो मैं बता रहा था, ये भी रिसेलर वाले हैं, ठीक है। तो ये इनका मैं बता रहा हूँ सबसे जो महंगा पैकेज है, ये 16,000 पर मंथ है। दैट मीन्स के 1,92,000 में, जैसे आपको बताया, ये 2 लाख रुपए में आपको 150 cPanel दे रहे हैं। ये 28,000 रुपये में आपको अनलिमिटेड अकाउंट्स दे रहे हैं। और आपको क्या चाहिए फिर? आप इस पे जाएंगे या इस पे जाएंगे? डेफिनेटली आपने इधर जाना है कि आपने टोटल 28,000 रुपये पे करने हैं। आप पैकेजेस बनाएं जी, मैं आपको बताता हूँ। अनलिमिटेड स्टोरेज है, 2,000 रुपये में आपने सबसे सस्ता पैकेज बना दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100 बंदों ने ले लिया, 2 लाख रुपए ये आ गए। अभी भी आपके पास अनलिमिटेड है, सब कुछ अनलिमिटेड है, 2 लाख ये आ गए। 3,000 रुपये में आपने एक और पैकेज बनाया जो मज़ीद 100 बंदों ने ले लिया, 3 लाख और 2 लाख, वो 5 लाख हो गए। 5,000 रुपये में आपने अनलिमिटेड पैकेज बनाया जिसको हर बंदा लेगा, क्योंकि 5,000 रुपये में अनलिमिटेड है। 500 बंदों ने आपसे अकाउंट ले लिया, 25 लाख प्लस 5 लाख जो पहले मैंने आपको बताया था, तकरीबन 30 लैक्स, 30 लाख रुपए आप सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से एक साल में कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं? जैसे ये कमा रहे हैं, इनके पैकेजेस देखें, इनकी सेल देखें, इनके कितनी ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा सबके लिए बेहतरीन मशवरा ये है, मुफ्त मशवरा इसको समझें कि मेहरबानी करें, आपको ये वेबसाइट में जो बता रहा हूँ, ये मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर, मनी मेकिंग किंग है ये। यहाँ से आप अनलिमिटेड, मैं कह रहा हूँ
अगर आप काम करने वाले हों, अगर आपको उस चीज़ की समझ आती है, तो यकीन माने मेरे भाइयों, आप यहाँ से खरबपति तक बन सकते हैं अगर आपको इसका तरीका आता है। अगर आपको पता है कि रीसेलर होस्टिंग कैसे करनी है, अब कैसे करनी है इसका मैं मुकम्मल पूरा रिव्यू लेके आऊँगा। अगली वेबसाइट जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको मुकम्मल तरीका बताऊँगा कि आपने यहाँ से पैकेज बाई करने के बाद उसकी सेटिंग कैसे करनी है, उस पर किस तरीके से पैकेजेस बनाने हैं, अपनी इस तरह की बेहतरीन स्टनिंग वेबसाइट बनानी है, ऐसी खूबसूरत सी। देखें मेरी एक वेबसाइट है, अभी मैं आपको एक और भी तरीका बताने लगा हूँ जहाँ पे तो देखें यहाँ पे आपके पास आपने फिर इन्वेस्टमेंट कुछ करनी पड़ेगी। तो एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पे आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के आप ये चीज़ बना सकते हैं, ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये मेरी एक वेबसाइट है। सिमिलर वेबसाइट्स आपकी बन सकती हैं, डिज़ाइनिंग चेंज हो सकती है, इसका थीम चेंज हो सकता है, लेकिन ये देखें जैसे मैंने पैकेजेस बनाए हैं यहाँ पे, ये बेसिक है 23 साल के $23 साल के, और इसमें मैं उनको ऑफ़र क्या करूँ, ये बाय द वे मेरी अपनी है infinixhosting.com मेरी वेबसाइट है। ये देखें $23 में अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, एक डोमेन, सिंगल डोमेन $23 में, ठीक है। अच्छा, ये आगे जाते जाएं मैंने ऐसे ऐसे पैकेजेस बनाए हैं कि हर तरह के बंदे के लिए, हर तरह का, सबसे सस्ती वाली, सबसे महंगी वाली, ऐसी वेबसाइट आप ले सकते हैं। फिर VPS की होस्टिंग ले सकते हैं, डेडिकेटेड होस्टिंग, यानी कि हर तरह के पैकेजेस आप यहाँ पे बना सकेंगे। तो अभी मैं जो रिक्वेस्ट आपसे करनी थी आज की वीडियो में स्पेशल, वो ये है कि मेहरबानी फरमा के, मेहरबानी करके आप जब यहाँ से कोई चीज़ बाय कर लेते हैं, इनसे ही बाय कर ली। मिसाल के तौर पे आपने कोई आए यहाँ से, आपने कोई ये चीप क्लाउड वेब होस्टिंग में आए, यहाँ से आपको कोई पैकेज इनका पसंद आया, आपने यहाँ से बाय, यानी कि 160 पर मंथ में यहाँ से आपने वेबसाइट ख़रीद ली। ये डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के बाद आपको अकाउंट मिलेगा, ठीक है। आप अपने अकाउंट में जब आएंगे, अकाउंट में आने के बाद अगर आपको कोई मसला सी पैनल में आता है, ठीक है, अगर आपको सी पैनल में कोई मसला आता है तो उसके लिए कांटेक्ट मुझसे करने की बजाय आपने डायरेक्ट इनके साथ कांटेक्ट करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी मिसाल के तौर पे ये एक होस्टिंग है, ये मेरा अकाउंट है, मैं इसमें लॉगिन हो गया। आप जब लॉगिन हो गए तो आपने यहाँ पे सर्विसेज भी जाना है। सर्विसेज जाने के बाद आपने यहाँ से अपना जो जो आपने होस्टिंग वगैरह ली होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपने उसमें यहाँ लॉग इन टू सी पैनल करना है। यहाँ पे सी पैनल पे लॉग इन होने के बाद अभी सी पैनल में जाके आई थिंक यहाँ पे ये लॉग इन नहीं होगा क्योंकि क्रोम में कुछ थोड़ा सा मसला चल रहा है, ये ओपन नहीं होता यहाँ पे, लेकिन मैं चेक करता हूँ अगर तो ये हो जाए। हाँ जी, हो गया जी। तो आपका ऐसे आपको सी पैनल मिलेगा इस तरह का, ये चीज़ होगी आपके पास। अब यहाँ पे आपने डोमेन और होस्टिंग को आपने कनेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, एक हमारे भाई हैं, उन्होंने कहा कि जी मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, अभी वो चल नहीं रही। आपकी जो मेन डोमेन है, ठीक है, आपकी मेन डोमेन ये होगी जिस पे आप यहाँ से पैकेज खरीदेंगे, तो ये वाली डोमेन आपकी यहाँ पे लिखी होगी प्राइमरी डोमेन। ये मेरी प्राइमरी डोमेन है, इस पर भी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। उसके बाद मज़ीद आपने काम करने हैं। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा वर्डप्रेस का, ये लिखा हुआ है वर्डप्रेस, यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। वर्डप्रेस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके आपने गौर से देखना है, ये अपनी डोमेन है, मेन डोमेन यहाँ पे सिलेक्टेड होगी पहले ही। तो ये आपकी मेन डोमेन है, प्राइमरी डोमेन। इस पे आके आपने ये चेक कर लेना है। यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना है इसमें। यहाँ पे आप नीचे इंस्टॉल
वर्डप्रेस करना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं नहीं करने वाला, लेकिन आप जैसे ही इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास लिंक वर्डप्रेस एडमिन भी आ जाएगा और डैशबोर्ड का पासवर्ड वगैरह भी आपके सामने वो शो हो जाएंगे, तो आपने वहाँ पे सिंपली कर लेना है। अभी मैं आपको बताता हूँ एक और मसला जो हमारे दोस्तों को अक्सर होता है। मैं एक और बात, ये देखें, आपने अगर यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई मसला होता है किसी भी किस्म का, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे जाना है, ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आएगा हेल्प डेस्क में जाके न्यू टिकट करना है। न्यू टिकट आप करेंगे और यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लिखना है, मिसाल के तौर पे आपकी वेबसाइट है, आप आई कांट कनेक्ट, या लिखते हैं हाउ टू कनेक्ट माई डोमेन विद होस्टिंग। ठीक है, ऐसे लिख के तो यहाँ से ये वर्डप्रेस डोमेन है या टेक्निकल सपोर्ट है, जो भी आप लिखें, और नीचे अपनी डोमेन सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप जो लिखना है अपना लिखना होगा, और सब लिखने के बाद यहाँ से नीचे अगर कोई आपके पास स्क्रीनशॉट है तो स्क्रीनशॉट या वगैरह बना के तो उसको भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अटैच फाइल करेंगे और यहाँ से अपना प्लग कर लेंगे। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे आपने सबमिट कर लेना है क्रिएट सपोर्ट टिकट, तो ये फ़ौरन आपको रिस्पांस करेंगे, नहीं तो एक दिन कुछ टाइम में ये कर लेंगे, तो आपको यहाँ से ही सपोर्ट मिल जाएगी। अगर यहाँ पे नहीं होती तो ये जबरा हाउस जो है, इनकी हेल्प लिंक जो है, ये जबरा हाउस है, इसकी नीचे जाएं तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने अपना नंबर दिया हुआ है, ये यहाँ पे info@jabrahouse.com, यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप वगैरह, यहाँ पे भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आप इनसे रब्ता करें, खुदा का वास्ता है मुझसे रब्ता ना करें। मुझे दिन रात, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे कॉलें आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, लोग रब्ता कर रहे हैं कि जी मुझे मेरा ये मसला हो गया, जी मैंने बाय कर लिया। वो भाई मेरे बाई आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। मेरा काम था आपको यहाँ तक गाइड करना कि जी आपने इनसे लेनी है, आपके लिए ये वेबसाइट बेस्ट है। अब टेक्निकल सपोर्ट जितनी भी है, मुझे बेशक सब कुछ पता है उनका कि कैसे काम होता है, कैसे सेटिंग होती है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक बंदे को यहाँ पे बताऊँ। ये देखिए, ये सपोर्ट के ऑप्शन में नीचे लिखा हुआ है व्हाट्सएप पास, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे निकल जाएंगे। ये देखिए कंटिन्यू टू चैट, तो क्या इसमें इशू है? आप इनसे डायरेक्ट रब्ता करें, आपको रिस्पांस करेंगे, आपकी हर बात का आपको जवाब देंगे, आपको गाइड भी करेंगे और खुद फिक्स करके देंगे आपकी वेबसाइट्स को। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है, मेरा काम है यूट्यूब पे वीडियो आपके लिए सपोर्ट में बनाना। मैंने बना दी, आपको तरीका बता दिया, वेबसाइट्स बता दी, अब आपका काम है उसको। अब देखें, सी पैनल में आके आपको तरीका कोई नहीं आता कि मैंने सी पैनल में करना क्या है, तो फिर भाई आपको क्या पता कि वेबसाइट्स आप कैसे बनाएंगे, कैसे डोमेन्स यहाँ पे अटैच करेंगे, कैसे लोगों के साथ आप डील करेंगे, किस तरह से आप उनको पैकेजेस सेल करेंगे। नहीं पता ना आपको, अगर नहीं पता तो फिर इस काम में पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। पहले आप यूट्यूब पे जाएं, ये सारी वीडियोस देखें, इनके बारे में एक एक चीज़ के बारे में सीखें वहाँ से कि जी मैंने एक मिसाल के तौर पे मैं बताता हूँ। ये देखें, ये सब डोमेन है, आपको सब डोमेन बनानी है आपने। चलें जी, आप कहते हैं कि मैं अपनी एक सब डोमेन बनाता हूँ, अपनी वेबसाइट सब डोमेन। व्हाट इज़ सब डोमेन? अब आपको ये भी पता नहीं होगा बहुत सारों को सब डोमेन क्या चीज़ है। तो ये सीखने के लिए आपको थोड़ी बहुत स्टडी करनी पड़ेगी, वीडियोस वगैरह देखनी पड़ेंगी, थोड़ा बहुत नेट से पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपको ज़बानी पता नहीं चलता। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी बहुत सारी डोमेन्स हैं, ये सारी मेरी डोमेन है। यहाँ पे ये मैंने अपनी मेन जो डोमेन थी ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट की। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसी भी बारे में, यानी कि वीडियो गेम्स डॉट zsultanaTV.com। यहाँ से आपने सब डोमेन किया, क्रिएट कर दिया, बस सिंपल। यहाँ से अभी आपकी सब डोमेन बन जाएगी। ये बन गई है, यू डोमेन वाज रेडी। अभी आपने होम पे जाना है। सब डोमेन बनाने के बाद, सब डोमेन बनाने के बाद आपने उस पर कौन सी चीज़ इंस्टॉल करनी है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना चाहते हैं या ये 80 80 प्लस, ये 87, ये देखें 87 इन्होंने दिए हैं 1 प्लस, लेकिन साल जुमला करना है या प्रेस्टोशॉप करना है या से
कुछ और करना है, वर्डप्रेस मिसाल तौर पे आपने वर्डप्रेस पे बनानी है तो यहाँ से वर्डप्रेस को सिलेक्ट किया। वर्डप्रेस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने वो डोमेन सेलेक्ट करनी है जो अभी हमने बनाई, ये सबसे नीचे होगी वीडियो गेम्स डॉट्स, ये वाली है। और यहाँ पे डायरेक्टरी में आपने कुछ भी नहीं लिखना, डायरेक्ट इंस्टॉल लगा देना है बस। जैसे ही इंस्टॉल होगी, देखें आपकी मेन डोमेन जो होगी उस पर भी ऐसे ही इंस्टॉल होगा वर्डप्रेस। मेन डोमेन सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं लिखना डायरेक्टरी में और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने कौन सा, यहाँ पे दो लिंक आएंगे, ये ऊपर वाला लिंक होगा जो आपकी वेबसाइट का है, ठीक है। ये पूरा लिंक है वीडियो गेम्स जो मैंने बनाई है। आपने जो भी डोमेन यहाँ पे या सब डोमेन सेलेक्ट करेंगे वो ऊपर शो होगी, नीचे वाले को आपने नहीं छेड़ना, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर वाले पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये क्लिक किया यानी कि अपनी डोमेन पे क्लिक करना है, यही आपकी डोमेन थी, उस पर क्लिक किया तो ये अभी ये इंस्टॉलेशन आ जाएगी। यहाँ से आपने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करें। यहाँ पे साइट का नाम मिसाल के तौर पे वीडियो गेम्स, और यहाँ पे यूज़र नेम अपना मिसाल के तौर पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ये मैंने एडमिन लिख दिया। आपने कोई अच्छा सा लिखना है, मैं स्ट्रॉन्ग सा कोई पासवर्ड दे दें। ये यहाँ से कोशिश करें कि अच्छा सही हो, मैंने वैसे ही लगा दिया कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, और यहाँ पे अपना ईमेल दे दें। और यहाँ से ये डिस्करेज वाला बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना है आपने, ठीक है। यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस कर दें बस। और क्या है इसमें, कौन सी साइंस है, ये मैं सेव करता हूँ, यहाँ से ये लॉगिन करता हूँ। अभी देखें हमारी वेबसाइट 1 मिनट में रेडी हो गई है। यहाँ से ये मेरा लिखा हुआ आ गया, ये मैं इसको रिमूवर करवा लेता हूँ और लॉगिन। ये देखें जी, मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होके मेरी वेबसाइट रेडी हो चुकी है। टोटल 1 मिनट भी नहीं लगा इसमें। और यहाँ से मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ ताकि इतनी डिस्टर्बेंस ना रहे। और उसके बाद मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी वेबसाइट है। अब इस पर ऑटोमेटिकली ये ऊपर देखें, ये लॉक का निशान आपको नज़र आ रहा है, तो ये कनेक्शन इज सिक्योर। ये SSL सर्टिफिकेट भी एक्टिव हो गया, मुझे अलग से एक्टिव कराने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी सिंपल वेबसाइट रेडी है। ये ऊपर मेरी डोमेन लिखी हुई है जो मैंने अभी लगाई थी। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हमने अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है अपनी डोमेन पर। अभी इसके बाद एक और चीज़ जो आप लोगों का सवाल है कि हमने डोमेन और होस्टिंग को आपस में लिंक कैसे करना है, तो हम लिंक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको लिंक करने के लिए आप जाएंगे, यहाँ से आपने ये देखें, जहाँ से आपने डोमेन ख़रीदी थी, डोमेन मैंने यहाँ से मिसाल के तौर पे ख़रीदी, क्वेश्चन नाउ पे आप में गया, यहाँ से मैंने लॉगिन किया, मैंने यहाँ से ख़रीदी थी डोमेन, ठीक है। लॉगिन किया, अपने अकाउंट में गए, यहाँ पे आप अपनी डोमेन्स जो होस्टिंग जो भी लिया होगा, यहाँ पे डोमेन्स मैंने लिए हैं तो डोमेन्स पे गया। मेरी ये डोमेन्स हैं, उनमें से जो अभी देखें यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है, ये ग्रीन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इनका जो SSL सर्टिफिकेट है एक्टिव है। अब SSL सर्टिफिकेट का ताल्लुक होस्टर नाउ डोमेन वाली वेबसाइट से नहीं होता, इसका ताल्लुक होस्टिंग से होता है। जहाँ से आप होस्टिंग लेंगे और यहाँ से आपको SSL सर्टिफिकेट मिलेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा कि जी आपकी SSL सर्टिफिकेट मिला है या नहीं। देखें, फिर यहाँ आने के बाद आपने ये देखें, मिसाल के तौर पे ये infinixhosting.com है, ये कोई सी भी ये वाली है, इस पर आपने यहाँ से आके क्लिक करना है मैनेज डोमेन, मैनेज नेम सर्वर्स। यहाँ पे मैनेज नेम सर्विस करने के बाद अब मैं आपको बता देता हूँ कि सॉरी, मैनेज नेम सर्वर्स करेंगे और आपको यहाँ से नेम सर्वर जो हैं, अगर मिसाल तौर पे आपने यहाँ से जबरा उस वालों से ली है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाएं,
और वेबसाइट पे जाने के बाद इनका ये जो साइड पे आपको पॉपअप नज़र आता है, या तो आप इनसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पे साइड पे आपको नीचे इधर चैट बॉक्स ओपन हो जाता है अक्सर का, तो यहाँ पे आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे नेम सर्वर्स क्या हैं। ठीक है, जबरा उससे मैंने वेब होस्टिंग ली है तो मुझे नेम सर्वर बता दे, तो मैं आपको बता देता हूँ। इनके नेम सर्वर्स जो हैं वैसे ये हैं NS1 डॉट, ये लिखे हुए हैं stackdns.com, STACKDNS.com। ठीक है, ये है। फिर यही वाले आपने 4 दफ़ा लिखना है। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से पेस्ट किया, यहाँ से कॉपी पेस्ट। ये देखें, बेशक 5वें में भी लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 1 है तो नीचे वाला 2 होगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये नीचे 5। यहाँ से करने के बाद आपने सिंपल चेंज नेम सर्वर, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरी वेबसाइट चल रही है, तो यहाँ से आप सेम चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अपडेट होने के बाद आपकी जो डोमेन होगी, वहाँ से आपने जो ख़रीदी होगी यहाँ से, तो वो यहाँ आपकी जो होस्टिंग आपने ख़रीदी है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी मसले वाली बात नहीं है, बस यहाँ से आपने डोमेन ली, यहाँ पे आप के वो आपकी कनेक्ट हो जाएगी। अभी जैसी कनेक्ट होगी तो आप यहाँ डोमेन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपकी डोमेन जो होगी वो शो होने लग जाएगी। जो भी डोमेन आपने वहाँ से ख़रीदी होगी आपकी डोमेन यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ देखें मेरी डिफरेंट डोमेन्स हैं तो ये शो हो रही हैं सारी, ये कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से आप अपनी डोमेन्स को वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं होस्टिंग के साथ। तो उम्मीद है आपको अब समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अगर किसी किस्म का कोई भी इशू आता है, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि आपने सीधा इनसे जाना है, इनके साथ इनकी सपोर्ट में जाके, इनसे जबरा हाउस वालों से, ये इनकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट का लिंक दिया हुआ है, इनसे रब्ता कर सकते हैं और आपको ये आप तफसील के साथ बता देंगे। एक और चीज़ जो इशू है वो भी मैं बता दूं ताकि आपको लोगों को मसला ना हो। अक्सर लोग जो हैं नए आने वाले, उनको ये पता नहीं होता कि मैंने अपनी कोई नई फाइल वगैरह ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे, तो मैं कैसे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे आप जाएंगे नीचे ऊपर, यहाँ पे चेक कर लें, यहाँ पे लिखा होगा, मैंने तो सेटिंग इसकी थोड़ी ऊपर नीचे की हुई है। यहाँ पे फाइल मैनेजर, आपने वेब फाइल्स में जाके फाइल मैनेजर ढूंढना है। फाइल मैनेजर में जाके ये देखें, फाइल मैनेजर में जाएंगे, अपनी जो वेबसाइट आपने बनाई, मेन डोमेन जो आपकी थी वो मैंने बताया zahidsultanadv.com मेरी डोमेन है प्राइमरी। उसमें अगर मैंने कोई सेटिंग वगैरह चेंज करनी है तो उसके लिए यहाँ पे एक पब्लिक फ़ोल्डर होता है। यहाँ पे आप जाएंगे जैसे ही अपनी फाइल मैनेजर में, तो यहाँ पे आपको पब्लिक के नाम से एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। पब्लिक, चल यार लोड हो जाए यार, नेट का थोड़ा मसला है। यहाँ पे फाइल मैनेजर में आप आए, फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे आपको ये कुछ मसला कर रहा है। ये देखें, ये लोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी जो फाइल्स होंगी वो नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखें मेरी मैंने वेबसाइट्स बनाई, ये मेरी एक premiumwps.com की एक वेबसाइट थी जो तो अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये एक वेबसाइट है तो उसका फ़ोल्डर अलग से बन जाएगा। लेकिन जो आपकी सब डोमेन्स होंगी जितनी भी होंगी, यानी कि कोई भी आप सब डोमेन जब बनाएंगे तो उसका आपका डेटा सारा इसमें पब्लिक HTML में होगा। सब डोमेन्स जो भी आप बनाएंगे उसका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखें, ये मेरी सारी सब डोमेन्स हैं, ये जितनी भी हैं ये सारी मेरी वेबसाइट्स हैं। एडवोकेट, अलीबाबा, अली जोन, आर्टिकल, एशिया जोन, ब्राइट लाइट, चैम्पियंस, चेस, ये सारी मैंने खुद बनाई हैं। ये सारी मेरी सब डोमेन्स हैं, ये सारी मेरी यानी कि वेबसाइट्स हैं। 2 3 4 1 2 तकरीबन 30 और 10 40 हैं, 40 साल मोस्ट होंगी। हाँ जी, 35 36 हैं।
तो यहाँ पे होगी। अभी मिसाल के तौर पे आपकी कोई वेबसाइट ऐसी है, मिसाल ये देखें, जैसे कि मैं ये चैम्पियन ले लेता हूँ। चैम्पियन मेरी एक सब डोमेन है, ठीक है। तो इसका जितना भी होगा ना डेटा, यहाँ पे ये पड़ा होगा, ये सारी फाइल्स इसकी हैं। अगर आपने कोई चीज़ एडिट करनी है, कोई चीज़, कोई फाइल अपलोड करनी है, तो आप डायरेक्ट ये आपकी मेन डोमेन पब्लिक HTML में जाके मेन डोमेन जो आपकी होगी उसमें जाके, तो उस आगे जो होगा फोल्डर्स वगैरह होंगे। ये मेरा तो थोड़ा आगे आया हुआ है क्योंकि उसमें थोड़ा मैंने सेटिंग की हुई थी, लेकिन यहाँ से इनको ज़ाहिर है पीछे कॉपी कर लूँगा इधर। ये मैंने अभी बनाई नहीं है वेबसाइट, इस पर मैंने थोड़ा सा काम किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो उसको यहाँ पे सेटिंग करनी होगी। अच्छा देखें, कोई फाइल आपने कोई करनी है, यहाँ सारे को सिलेक्ट करें, यहाँ से कट करें। मेन डोमेन ये हमारी मेन डोमेन है, ठीक है। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारी जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें, ये अकेडमी वाला ये फ़ोल्डर मैं डिलीट कर देता हूँ, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर अब उस सब डोमेन को आप ओपन कैसे करेंगे, उसका एड्रेस क्या होगा, यानी कि ये चैम्पियन है ना, तो मेरा ख्याल है कि मेरी डोमेन तो जो है वो है, ये मेरी मेन डोमेन है और इसके साथ में मैंने लिख देना है वही वेबसाइट का नाम, CHAMPION चैम्पियन डॉट ये। अभी मेरा ख्याल है ये चलेगी नहीं क्योंकि इसकी सेटिंग मैंने नहीं की, लेकिन ये ऐसे चलेगी। गुड हो, ये तो इंस्टॉल भी होने लग गया। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन मैं भी इस पे भी आपको गाइड करूँगा कि ये कैसे PHP स्क्रिप्ट यानी कि रेडीमेड वेबसाइट आपने कैसे बनानी है, पहले से आपको कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो चूँकि ये मांग रहे हैं परचेज कोड, मेरे पास तो है नहीं। वाह, बहरहाल ये ऐसे होगा, ठीक है। अभी आपको समझ आ चुकी है कि मैंने क्या क्या आपको बताया है। अब हम होम पे जाते हैं, तो आपको समझ आ गई है कि जिस वक्त आपको कोई मसला पेश आता है तो आपने मुझसे कांटेक्ट करने की बजाय डायरेक्ट इनसे, कंपनी वालों से रब्ता करना है। सपोर्ट में जाके इनसे रब्ता करके इनको बताना है कि हमारा मसला ये है, हमें हल करके दें, वो आपको गाइड कर देंगे। दूसरी बात, कहाँ से आपने सस्ती डोमेन और होस्टिंग लेनी है, कहाँ पे आपको सस्ती मिल रही है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। फिर आपने अपनी डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट करने के बाद कोई फ़ाइल वगैरह अपलोड करनी है तो कहाँ पे करेंगे, अपनी सब डोमेन्स बनानी है तो कैसे करेंगे, सब डोमेन पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो कैसे करेंगे। ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में मैंने कवर कर दिए हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। मज़ीद अगर अगर टेक्निकल कोई इशू आता है ये सब करने में, तो आपने डायरेक्ट कंपनी के साथ रब्ता करना है। लेकिन अगर मैंने जो बातें आज बताई हैं इनमें से कोई समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे रब्ता करें, कमेंट्स में पूछ लिया करें, ज़्यादा बेहतर है। कमेंट्स में मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप भी मेरा नंबर नीचे दिया होता है, आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन खुदारा मुझसे ये ना कहा करें, इसलिए कॉन्टैक्ट बिल्कुल ना करें कि जी ये मैंने बनाई है जी, तो मुझे ये वाला पैकेज लेके दें या मुझसे ये वाला सेटिंग करके दें। तो ये सेटिंग्स वगैरह और टेक्निकल इश्यूज़ और यहाँ पे कोई भी अगर आपका पेश आता है तो उसके ज़िम्मेदार ये वाले हैं, कंपनी है, कंपनी के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ आ चुकी होगी। कोई भी बात मेरी नागवार गुजरी हो तो उसके लिए माजरत। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।